7% इथेनॉल कंपनियां बंद हो गई है। 700 से ज्यादा मजदूर जो काम करते थे सब बेकार हो गए हैं, जबकि हमारी सरकार की नीति है कि हम रोजगार देंगे। 700 लोगों का रोजगार छीना गया है। 12 ऐसे इथेनॉल की इंडस्ट्री है चालू कराए, भारत सरकार नहीं ले रही है। इंडस्ट्री का जो मालिक है महोदय वो बैंक करप्ट हो रहा है, उसके पास पैसा इंटरेस्ट देने के लिए नहीं है और बैंक उसको नोटिस कर रही है, उसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। अगर इस परिस्थिति में क्या जो 22 इथेनॉल की फैक्ट्री बनाने के लिए जो आपने एमओयू साइन किया, अब तो वो इंडस्ट्री नहीं आएगी महोदय। पूरा पूछिए ना। और इंडस्ट्री के मालिक कह रहा है कि हम बैंक करप्ट हो गए, अब हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है। तो जब आप जान रहे थे कि भारत सरकार नहीं खरीद सकती है, तो मक्के का उत्पादन किसान को परेशान करने के लिए आपने क्यों बढ़वाया? पूरा पूछ लीजिए, मैं चाहूंगा। भारत सरकार जब अगर नहीं खरीद सकती है तो फिर आप बिहार के लोगों को झूठा आश्वासन देकर इंडस्ट्री क्यों लगवाया? कि पूरे देश में इथाइल अल्कोहल का कंजम्पशन भारी मात्रा में हो, होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी है, बिहार के बाहर बड़े पैमाने पर इथाइल अल्कोहल का कंजम्पशन है फैक्ट्रियों में। क्या सरकार उन कंपनियों के माध्यम से यहाँ जो एक्सेस इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है 1060 किलो लीटर से अधिक 1602 किलो लीटर, शेष 602 किलो लीटर इथेनॉल का कंजम्पशन वहां कराने का विचार रखती है? मार्केटिंग की व्यवस्था करे ना सरकार। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में आज के दिन बिहार विधानसभा में इथेनॉल को लेकर के सत्ता पक्ष के ही दो विधायकों में खूब बहसबाजी हुई। जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने इथेनॉल फैक्ट्री के मालिकों के साथ, या फिर यूं कहें कि इथेनॉल प्लांट्स के साथ हो रही समस्या को सदन में अध्यक्ष के सामने अवगत कराया। वही बीजेपी कोटे से आने वाले उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल इसका जवाब भी देते रहे, लेकिन जेडीयू के जो विधायक श्याम रजक है वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। खूब बहसबाजी हुई। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुजीत झा सर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, इथेनॉल को लेकर के सबसे पहले आपने ही उठाया था, इथेनॉल भारत प्लस के जो मालिक थे उनका आपने इंटरव्यू भी किया था, उनके मुद्दे को भी उठाया था। आज सदन में इथेनॉल को लेकर के खूब बहसबाजी हुई, सत्ता पक्ष के ही लोग आपस में भिड़े। श्याम रजक की बात करें, जीवेश मिश्रा की बात करें या दिलीप जायसवाल की बात करें, क्या लगता है आपने इस पूरे मामले को देखा जिस तरीके से आज बहसबाजी हुई? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इस मामले को विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष चूँकि बहुत कम है, कमज़ोर है, तो मैं देख रहा हूँ आजकल सत्ता पक्ष की तरफ से ही सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। और वाकई जो इथेनॉल का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। इसलिए है क्योंकि बिहार में आपको पता ही है कि कल कारखाने कितने, इंडस्ट्री कितनी कम है, और एक इंडस्ट्री लगी है इथेनॉल की पिछले 3-4 सालों के प्रयास में, वो भी बंदी के कगार पर है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोज़गार देंगे, और दूसरी तरफ इन फैक्ट्रियों की हालत ख़राब होने की वजह से लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो दो चीज़ें तो नहीं चल पाएंगी, आपको तय करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ जो है इथेनॉल फैक्ट्री 14 फैक्ट्रियाँ अभी काम कर रही हैं, और नवंबर 2025 तक जो उनका कोटा था, केंद्र सरकार ने जो तय किया था, उस कोटे के अनुसार ये लोग उत्पादन कर रहे थे और सप्लाई कर रहे थे। लेकिन नवंबर के बाद जो नया कोटा निर्धारित हुआ उसमें सीधे तौर पर 50% उसमें कटौती कर दी गई। उसमें जो कोटा पहले हुआ करता था करीब 88 करोड़ लीटर का था साल का, जो कि घट के 35 करोड़ पे आ गया है। तो ये सीधे तौर पर 50% से भी ज़्यादा की कटौती है। तो इस बात को लेकर कि भाई अच्छा, सबकी कैपेसिटी अपने अपने है। एमओयू जो हुआ है जो केंद्र सरकार के साथ इस इथेनॉल कंपनियों का, उसमें सबका कोटा निर्धारित है। जैसे भारत प्लस का 1 लाख लीटर, ठीक है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स का 1 लाख लीटर, पटेल एग्री प्राइवेट लिमिटेड का 250 मतलब 2,50,000 लीटर, भारत ऊर्जा का 1 लाख, माइक्रोमैक्स का 1 लाख,
न्यूवे होम्स का 1.5 मतलब ये रोजाना हाँ, ये रोजाना प्रतिदिन उत्पादन का है। तो इस हिसाब से अपना उत्पादन कर रहे हैं, जितना उनका एमयू है उस हिसाब से देखा जाए तो 88 करोड़ इनका उत्पादन उत्पादन इनका सालाना था, और वो घट के अब 35 पर आ गया है। तो दिक्कत हो रही है लोगों को फैक्ट्री चलाने में, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है, उस हिसाब से स्टाफ भी रखे हुए हैं, और माल बिकेगा नहीं तो स्टॉक भी बिकेगा भरेगा नहीं तो फिर कहाँ जाएगा। तो इस वजह से छटनी भी हो रही है, और बीच में ये लोग उत्पादन इन्होंने कम कर दिया है। फैक्ट्रियाँ बीच बीच में बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि स्टोरेज काफ़ी हो जाता है, क्योंकि सप्लाई नहीं है। उत्पादन तो हो रहा है पूरा, लेकिन सप्लाई नहीं है उसका। तो इसको लेकर पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये मामला चल रहा है। हमने भी नवंबर में इस मामले को उठाया था, और उसी समय से मैं सुन रहा हूँ कि बिहार सरकार ने कोटा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन वो पत्र का जवाब पता नहीं कब तक आएगा। आज भी उद्योग मंत्री यही बोल रहे थे कि उन्होंने पत्र लिखा है। अरे भाई, उसका जवाब भी तो आना चाहिए। तो कितने महीने लगेंगे जवाब आने में? तो ये एक समस्या है यहाँ पर। इंडस्ट्री कोई लगाना चाहता है, और कोई 100-200 करोड़ रुपए लगा के इंडस्ट्री लगाता है इथेनॉल का या किसी का भी, और उसके बाद ये स्थिति हो जाती है कि सरकार उस पर प्रॉपर तरीके से उसको संज्ञान में नहीं लेती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि संज्ञान में नहीं लेती, प्रॉपर तरीके से उस पर लग भिड़ के। जब उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, पता चलेगा कि यहाँ फैक्ट्री लगाए और वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी सप्लाई नहीं, बिक्री नहीं हो रही है, तो कोई क्यों लगाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है और एक सेटबैक है। देखिए, ये सवाल इथेनॉल का नहीं है, इथेनॉल फैक्ट्रियों का नहीं है। सवाल है बिहार में जो इंडस्ट्री लगाने की जो बात ये लोग करते हैं, नई नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल जब रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आज उद्योग मंत्री जो बोल रहे थे कि 1060 लीटर बनाने का इनको था, ये 1600 बना रहे हैं। अरे भाई, ये अभी का आप बता रहे हैं ना, नवंबर के बाद जो अलॉटमेंट हुआ उसका बता रहे हैं। ये पहले जो 2-3 साल से चल रहा था उसमें तो लगता है कि 72 करोड़ लीटर का इन लोगों को सप्लाई देना होता था सालाना, और उस हिसाब से उन्होंने मशीनें भी लगाई है अपनी उस कैपेसिटी के हिसाब से। अचानक आपने उसको कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि महाराष्ट्र और जो गुजरात की जो सहकारिता जो कंपनियां हैं इथेनॉल की, उसको आपको सप्लाई देना है। तो आखिर ये जाएंगे तो जाएं कहाँ क्या करेंगे? बिहार सरकार को, मान लीजिए केंद्र सरकार से एमयू हुआ, केंद्र सरकार इसको खरीदती है, उसकी जो तेल कंपनियां हैं वो खरीदती इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि जो है क्रूड ऑयल का जो है खपत कम हो, इथेनॉल से उसको भरपाई किया जाए। जीवेश मिश्रा ने आज लेकिन सदन में एक बात कही थी कि सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जो है उनको जरूरत पड़ती है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की, तो वहां पर भी इथेनॉल बेचा जा सके। देखिए, ये जो एमयू हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप केवल पेट्रोलियम कंपनियों को ही आप इथेनॉल बेच सकते हैं, आप बाहर नहीं बेच सकते हैं। तो एक तरह से कंपनियां बंधी हुई है। ये चाहिए है कि लोकल में कहीं बेच दें, ये कर दें, ये ऐसा नहीं है। इनको जब देना है तो पेट्रोलियम कंपनी को, तेल कंपनियों को ही देना है। और बिहार देश में कितने तेल कंपनियां आपको पता ही है, तो उन्हीं तेल कंपनियों में ही इनकी खपत होनी है। अब ये अलग बात है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा अगर कंपनी खुल गई हो, उतनी उनकी ज़रूरत नहीं हो, तो उनको ये करना चाहिए किसी और मद में, जैसा जीवेश मिश्रा ने कहा। हालांकि ये दवा कंपनियां जो हैं वो अमेरिका से इथेनॉल मंगाती हैं। अच्छा, और भारत में कई सारी जगह इथेनॉल बन रहे हैं और स्टॉक में पड़े हैं। तो उसका खपत हो सकता है, कई और मदों में इसका काम हो सकता है। बिहार में तो नहीं, और क्षेत्रों में और राज्यों में तो शराब बनाने में भी इसका काम आता है। तो खपत तो ऐसा हो ही सकता है, लेकिन ये एमयू से बंधे हुए हैं कि वो केवल पेट्रोलियम कंपनियों को, तेल कंपनियों को ही बेच सकते हैं। तो इसलिए सरकार को इस पर, एक तरफ सरकार ने इनका हाथ भी बांध दिए हैं कि आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, और उसके बाद आप खुद खरीद भी नहीं रहे हैं।
तो जो भी 200, 400, 500 करोड़ रुपया लगा के जिन्होंने भी फैक्ट्री लगाई है, तो वो क्या उनकी तो हालत ख़राब होगी है। और उनको देख के जो आने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जो दूसरी इंडस्ट्री लगने वाली है बिहार में, उनका भी हौसला टूटेगा ना। जो भारत प्लस के एमडी है, चेयरमैन है, वो ये कह रहे हैं कि इथेनॉल की उनकी तो चल ही रही थी, साथ ही साथ बिहार में 3-4 और उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है फैक्ट्री लगाने का। अब वो भी ये बात कह रहे थे कि अगर हमारा सिर्फ एक फैक्ट्री अगर ठीक से नहीं चल पाएगा तो हम बाकियों का भी काम रोक देंगे। नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी फैक्ट्री लगाएगा तो नुकसान के लिए तो लगाएगा नहीं, फायदा होगा तभी लगाएगा ना। दूसरे राज्य जो हैं बहुत सारे फायदे देते हैं, बहुत सारे उनको सपोर्ट किया जाता है। आप क्यों नहीं लड़ सकते? आप केंद्र सरकार से लड़िए भाई कि इतना पहले होता था, आपने कम कैसे कर दिया। अब आपको कोई सैलरी एकदम ज़्यादा दे और अचानक से 50% कर दे, तो वो भी एक होता है ना, झटका है ना। तो ये आपका खर्चा है उससे ज़्यादा का और कम मिलने लगे, तो फिर कैसे चलाएंगे उसको? तो घाटे में कौन व्यापार करना चाहेगा, कौन इंडस्ट्री लगाना चाहेगा? तो ये बात तो कम से कम बिहार सरकार को सोचनी चाहिए। ये केवल इथेनॉल, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि केवल बिहार में हमेशा इंडस्ट्री की कमी के बारे में बताया जाता है, इंडस्ट्री नहीं है, ये नहीं है। कैसे इंडस्ट्री होगी? बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो पलायन करेंगे ही। जब इंडस्ट्री लगे और उसका प्रॉपर तरीके से आप उसकी सुरक्षा नहीं रखें, उसको सुरक्षित नहीं रखें, लोगों को जो लगाने वाले हैं उनको ये नहीं लगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, तो फिर कोई क्यों लगाएगा यहाँ पर फैक्ट्री? तो ये एक बड़ा सवाल है, सरकार को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। चलिए, तो इथेनॉल सवाल जवाब और आंकड़ा देने से कुछ नहीं होगा। आपने पिछले साल से आपने कम क्यों किया, सवाल इस पर हो। आपने एक बार एमयू किया कि इतना आपको देना है, सब दे रहे थे, आप अचानक कम क्यों आपने किया? कैपेसिटी है तो ज़्यादा बनेगा ही, नहीं तो फिर फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, गंभीर विषय है, बिल्कुल ही गंभीर विषय है। बिहार में 12 से ज़्यादा इथेनॉल फैक्ट्रियां हैं, 14 के आसपास इथेनॉल फैक्ट्रियां, और सभी फैक्ट्रियों में जो इथेनॉल तैयार की जाती है उसकी बिक्री, या फिर यूँ कहें कि उसकी खरीद जो है वो जितना उत्पादन होता है उससे 50% ही हो पा रहा है। यानी कि तमाम जो इथेनॉल फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वो परेशान हैं कि वो माल बना रहे हैं जितना, उसका सिर्फ 50% ही इथेनॉल बिक रहा है। तो ऐसे में उनके पास स्टॉक इथेनॉल के ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में फैक्ट्रियों को 15 दिन तक बंद करना पड़ सकता है। महीने में 15 दिन ही फैक्ट्रियां चलानी पड़ेंगी। इससे इथेनॉल फैक्ट्री या फिर यूँ कहें कि उद्योगपतियों को भी नुकसान है, साथ ही साथ जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनका भी रोजगार पे सवाल उठ सकता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक।